जो कोई अपने आप को, अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देगा, और जो अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह उसे प्राप्त करेगा। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, यह सिर्फ मरना ही नहीं है, अपना प्राण, जो कुछ आपको पसंद है, अगर उसे आप प्रिय जानते हैं आप खत्म हो जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल बता रही है। लेकिन अगर उसे अप्रिय जानते हैं कि जो कुछ मुझे पसंद है मैं उसे नहीं करूंगा, मैं वह करूंगा जो परमेश्वर को पसंद है। ओके, देखिए यूहन्ना 12 उसकी 24 में यहां पर लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह फलवंत नहीं होता, वह अकेला रहता है। हालेलुया। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन यह हमारे हार्ट में आता है। अब यह परमेश्वर का वचन हमें नहीं, परमेश्वर का वचन नहीं मरता है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो मैंने आपको बताया, परमेश्वर का वचन परमेश्वर के विचारों को व्यक्त करता है आत्मा के माध्यम से, और परमेश्वर का विचार है कि हम अपने आप के लिए मरें। समझ पा रहे हैं आप? यस। परमेश्वर मसीह ने कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, अपना इनकार करे और आकर मेरे पीछे हो ले। पहली चीज समझिए, अगर कोई परमेश्वर मसीह के पीछे चलना चाहता है, उसका चेला होना चाहता है, अपनी इच्छाओं का इनकार करे। इनकार करने का अर्थ है अपने लिए मरना, और क्रूस उठाए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीना नहीं, 15 दिन नहीं, हर दिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। और जब आप इस क्रूस उठाने को देखें तो वहां पर आप पाएंगे कि क्रूस जो है परमेश्वर ने ठहराया था कि वह मसीह यीशु क्रूस उठाए और वह लेकर चले और वह उस पर कुर्बान हो। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, पिता अगर हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इच्छा को मारा, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया और उस क्रूस को उठाया और आगे बढ़ा। हमें भी क्या करने की जरूरत है? हमें अपनी इच्छाओं को मारना है। हमारी जो इच्छा है, जैसे हम चाहते हैं हम जीना, हमारी लाइफस्टाइल जैसे हम चाहते हैं कि हम रखें एक अद्भुत दुनियावी जीवन जीना, हमारी जो शारीरिक इच्छाएं और तमाम प्रकार की संसारिक इच्छाएं, उनको मारना और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना, यह है क्रूस उठाना और अपने लिए मरना और अपनी इच्छाओं का उनका इनकार करना। जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में आता है, परमेश्वर का वचन जब बोला जाता है, परमेश्वर का वचन जब हमें प्रचार किया जाता है, परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए यह है कि हम स्वयं के लिए मरें, और जब हम स्वयं के लिए मरेंगे हम फलवंत होंगे। जब बीज बोया जाता है, गेहूं का दाना भूमि में बोया जाता है, यीशु मसीह ने कहा जब तक वह भूमि में पड़कर मरता नहीं है वह फल ही नहीं लाता। हमें फल लाने के लिए क्या करना है? मरना होगा, प्रतिदिन मरना होगा, हर समय मरना होगा, अपनी इच्छा को मारना होगा। और यह हो सकता है आपको लगे टफ है, बट बहुत इजी। सही बता रहा हूं मैं। हमें अपने आप को मार देना नहीं है, अपनी इच्छाओं को मारना है कि हम वह नहीं करेंगे जो हमें पसंद है, हम वह करेंगे जो परमेश्वर को पसंद है। हम वह नहीं देखेंगे जो हमें पसंद है या फिर जो हमारी आंखें चाहती देखना, बल्कि हम वह देखेंगे जो परमेश्वर को पसंद है। हम वह नहीं बोलेंगे जो मुझे पसंद है या फिर मेरी जीभ जो बोलना चाहती है, बल्कि हम इस जीभ से वह बोलेंगे जो परमेश्वर को पसंद है। हम वैसे नहीं चलेंगे जैसे हमारा शरीर चाहता कि हम चले, बल्कि हम वैसे चलेंगे जैसे परमेश्वर चाहता कि चले। हालेलुया। हम अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे, हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करेंगे। हालेलुया। और जब परमेश्वर का वचन हमारे हार्ट में आता है, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का विचार हमारे हृदय में आता है, और जब हम उस विचार के साथ सहमत हो जाते हैं और परमेश्वर का विचार हमें प्रेरित करता है स्वयं की इच्छाओं को मारने के लिए, और लगातार जब हम उस वचन के साथ जुड़े रहते हैं, फिर वह वचन हमारी सहायता करता है। और यह परमेश्वर का आत्मा जो हमें दिया गया है वह हमारा सहायक भी है। वह हमारा सहायक है। फिर वो क्या करता है? हमारी इच्छाओं को मारने में हमारी मदद करता है।
अब नदी के किनारे पेड़ के किनारे से नदी जा रही है और ये इसमें पानी है, यह लगातार इस पेड़ की सहायता कर रही है ताकि ये फलवंत हो। हालेलुया। लगातार सहायता हो रही है उसकी और इस वजह से वो फलवंत हो रहा है। हमें भी यही करता है परमेश्वर का आत्मा, फिर वह हमारी सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब तक हम मरे नहीं है हम फलवंत नहीं हो सकते। सभी सीधे बैठे हैं, सभी सभी सभी। आप भी ओके, यहाँ बैठो ऐसे सामने। लेकिन जब तक हम मरेंगे नहीं हम फलवंत नहीं हो सकते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मरता नहीं वह फल लाता ही नहीं। जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक फल लाएंगे ही नहीं। समझ पा रहे आप? जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक फल नहीं ला सकते। यहां पर कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा हम प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा हम प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं। और जब आप इसे पढ़ेंगे वहां पर लिखा गया उसके चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह से उन्होंने कहा कुछ यूनानी लोग आए हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है हम तुम्हें देखना चाहते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। और जवाब में प्रभु यीशु मसीह ने बताया क्या कहा? अब अगर मैं मान लो मामा से बोलूं मामा जी आपसे भाई राहुल मिलने आए, अब ये जवाब में ये नहीं बोले ठीक है मैं उनको बोल रुको मैं आता हूं। फलवंत होने का रहस्य है ये जो मैं आपको बताने लगा हूं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि फल हमारे जीवन में ईश्वरीय स्वभाव को पैदा करते हैं, वही है हमारे फल। और मैं आपको बताना चाहता हूं वे आएंगे कैसे। जब वे आए प्रभु यीशु मसीह के पास, उसके चेलों ने बताया कुछ लोग आए हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा रुको उनको बोलो बैठे और मैं आता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह फल नहीं ला सकता। अब मान लो इनसे कोई मिलने आया है, राहुल भाई मिलने आए इनसे, मैं इनको बोलूं मामा जी राहुल भाई मिलने आए। अब ये बोलते हैं जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता तब तक फल नहीं लाता है। अब बताओ उस बात का इनके साथ कोई मेल खा रहा है? कोई मेल है? आपसे मिलने आए, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मिलने आए, आप क्या करो जाओ वो मरे फिर उसके बाद जिंदा हुए फल लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बताने की कोशिश की, अगर वो मुझे देखना चाहते हैं, मेरे स्वभाव को वो अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, उनको मरना होगा। तुम अपने आप के लिए मरो और परमेश्वर का वचन जब तुम्हारी लाइफ में आएगा तुम उसके स्वभाव में फलवंत होते जाओगे, तुम इसके स्वभाव में बढ़ते जाओगे और तुम स्वयं के अंदर तुम मुझे देख पाओगे, अपने कामों में तुम मुझे देख पाओगे, अपने चाल चलन में बात करने के तरीकों में तुम मुझे देख पाओगे। अगर कोई कहे प्रभु यीशु मसीह का मैंने दर्शन करना है, उसने प्रभु यीशु मसीह को देख लिया, लेकिन अगर वह प्रभु यीशु मसीह के साथ चल नहीं रहा है, अब बताओ उसके दर्शन का कुछ फायदा है? लेकिन बहुत सारे लोग हैं बहुत अधिक आत्मिक समझ लेते हैं एक ऐसे व्यक्ति को जिसने परमेश्वर के दर्शन को पाया, जिसने परमेश्वर की ज्योति को देखा, और उसे लोग समझते हैं ये तो बहुत परमेश्वर करीब है, इन्होंने परमेश्वर का दर्शन पाया है। पर ये एक बहुत अद्भुत बात नहीं है। मैं सच कहता हूं ये एक बहुत अद्भुत बात नहीं है। आदम और हवा, परमेश्वर ने उन्हें बनाया था, स्वयं परमेश्वर उनके साथ संगति करने के लिए आता था, लेकिन क्या उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया? इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यह एक महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर आपसे बात करता है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन जब परमेश्वर आपसे बात करे और परमेश्वर के अनुसार चलें आप, तभी उस बात करने का फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। यह एक अच्छी बात है कि परमेश्वर हमसे बात करता है, वह हमारा पिता है, लेकिन क्या हम पिता के मानते हैं? यह जरूरी बात है।
और जब वो कहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, परमेश्वर हमसे कुछ बात कर रहा है, एक अच्छी बात है, आपसे परमेश्वर बात कर रहा है, उनको लगता है हम बहुत कुछ हो गए हैं इसलिए हमसे परमेश्वर बात कर रहा है। नो नो भाई, आप कुछ नहीं हुए हो, आप वहीं पर हो। अगर उसने आपसे बात की है तो इसलिए बात की ताकि आप उसकी सुनो और उसके अनुसार चलो। आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया था, वह उनके साथ संगति करने के लिए आता था, उनसे मिलता था, उनसे बातें करता था, उनके साथ बैठता था। लेकिन आदम और हवा परमेश्वर साथ नहीं चल रहे थे, वह उसकी इच्छा को नहीं पूरा कर रहे थे। उन्होंने अपनी इच्छा को पूरा किया और वो परमेश्वर से अलग हो गए। यही काम हमें करने की जरूरत है। परमेश्वर अपने वचन में परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता है। मैं एक दिन दुआ कर रहा था, प्रभु मैं आपके हार्ट को जानना चाहता हूँ, मैं आपके हार्ट को जानना चाहता हूँ। परमेश्वर ने कहा मेरे वचन को पढ़ और तू मेरे हार्ट को जान पाएगा। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर का वचन उसका हृदय है, उसका जीवन है। हालेलुया। हम उसके वचन को पढ़ें, उसे सुने, मनन करें और उसके अनुसार चलें, यह जरूरी है। इसी में जीवन है, आज्ञा पालन में जीवन है। आज्ञा पालन से ही फल आएंगे। हालेलुया। आज्ञा पालन के द्वारा, जब तक आप मरे नहीं है आप फलवंत नहीं हो सकते। आपके लिए मरना जरूरी है। हालेलुया। मरना जरूरी है। पर कितने लोग मरते हैं? ये जरूरी है, ये उससे ज्यादा जरूरी है। कितने लोग हैं जो मरते हैं? हाँ, अगर शादी आ जाए संडे को और आप संडे मिस कर देते हैं, आप कहां पर मर रहे हैं? आप कहां पर मर रहे हैं बताओ? एक छोटी सी बात में मैं आपको बता रहा हूं, छोटी सी बात में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप कहां पर मर रहे हैं। जब एक शादी आप मिस नहीं कर सकते मसीह के लिए, तो जब कोई आपके सिर के ऊपर बंदूक रख देगा और कहेगा मसीह को छोड़ दो, आप कहोगे भैया बस अब नहीं, आज बचा लो, अब नहीं, अब नहीं भैया, बस आज। समझ रहे ना आप? बड़ी बातों की शुरुआत छोटे से होती है। अगर छोटे में आप ठीक नहीं है तो बड़े में ठीक नहीं हो सकते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ और उनसे कहो जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह फल नहीं लाता है। उसके आगे प्रभु यीशु मसीह ने एक बात यह भी कही, जो कोई अपने आप को, अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देगा, और जो अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह उसे प्राप्त कर लेगा। समझ रहे आप? जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, यह सिर्फ मरना ही नहीं है, अपना प्राण, जो कुछ आपको पसंद है, अगर उसे आप प्रिय जानते हैं आप खत्म हो जाएंगे। मैं नहीं कह रहा, बाइबल बता रही है। लेकिन अगर उसे अप्रिय जानते हैं कि जो कुछ मुझे पसंद है मैं उसे नहीं करूंगा, मैं वह करूंगा जो परमेश्वर को पसंद है। और जब हम मरते जाएंगे अपने आप के लिए, और यह पूरी तरह संपूर्ण सिद्ध होना एकदम से नहीं है, यह इसकी शुरुआत धीरे धीरे, कि कुछ कुछ बातों में आप धीरे धीरे मरना स्टार्ट करेंगे और शुरू करेंगे। और इसका अर्थ यह भी मैं नहीं कह रहा कि आप कुछ बातों में कोऑपरेट करेंगे, कि भाई ने बोला तो धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, धीरे धीरे निकलेंगे। नहीं नहीं, एक दिन से निकलना आरंभ करना है, पूरे हृदय से निकलना है, पूरे हृदय से, कि नहीं मतलब नहीं। समझ रहे आप? नहीं मतलब हाँ मतलब हाँ। बाइबल के अंदर दो आज्ञा है, मैं आपको एक दिन बताऊंगा, और ये दोनों बहुत जबरदस्त है। यस एंड नो। यस एंड नो, हाँ और ना। अगर इन दोनों आज्ञाओं का आपने सीख लिया आप बहुत आशीषित होंगे। बाइबल के अंदर दो आज्ञाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। हालेलुया। क्या आप मर रहे हैं? क्या आप एवरी डे, हर दिन अपने आप में मर रहे हैं? या फिर जब आपको कोई व्यक्ति गुस्से से आकर कुछ बोल कर जाता है और फिर उसके बाद आप उन चीजों को भूल नहीं पाते? सुनिए, कोई व्यक्ति आपको गुस्से से आकर कुछ बोल कर चला जाता है और फिर उन चीजों को आप भूल नहीं पाते। क्या आप मरे? अभी भी आप जिंदा हैं।
जब लोग आपकी बड़ी तारीफ करें और आपका बड़ा सम्मान करें, आप उस चीज को भूल नहीं पाते हो। आप मरे नहीं है, आप जिंदा है। आपको क्या करने की जरूरत है? मरना है। आपके लोग निंदा करें तब भी आप कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। यहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हो किसी की, फलाने की है, अब फलाने को बोलो आप क्यों मर गए, आपने जहर क्यों खा लिया, आपने ये क्यों कर लिया, आपने वो कर दिया, मेरा कर्जा था, कर्जा नहीं दिया तुमने। अब वो बंदा उठेगा? उठेगा नहीं। चलो ठीक है, वो पड़ा है। अब सुनो, एक बंदा मर गया है। अब वो बंदा, एक मान लो इनका कर्जा था किसी के ऊपर और वो बंदा मर गया है और ये पड़ा है। अब ये बंदा मर गया, ये पड़ा है, अब ये जाके बोले उसने मेरा कर्जा नहीं दिया, देखो वो मर गया, ये वो, यहाँ जाके बोल रहा हूं। अब ये बंदा उठकर कुछ जवाब देगा? मर गया है, लेकिन अब ये बंदा मरा पड़ा है। अब ये जाए, बहुत अच्छा बंदा था, ऐसा बंदा देखा ही नहीं हमने धरती पे। अब बताओ, ये बंदा फिर उठ के कहेगा वाह 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 बहुत अच्छा किया आपने? नहीं करेगा कुछ? नहीं। अब समझो, एक मरा व्यक्ति यही काम करता है। उसकी लोग तारीफ करें तब भी वह सेम रहता है, उसकी लोग निंदा करें तब भी वह सेम रहता है, बिकॉज वह मर चुका है अपने आप के लिए। फलवंत होने का भेद है ये, फलवंत होने का रहस्य है अपने आप के लिए मरना। हालेलुया। पहली चीज अच्छी भूमि, दूसरी चीज वचन, तीसरी चीज है परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक व नदी व पानी, चौथी चीज है मरना। हालेलुया। चौथी चीज है मरना। और ये चारों चीजें अगर आपने अपनी लाइफ में पकड़ ली, मैं सच कह रहा हूं, आपको फलवंत होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और शैतान की निंदा हर रोज होती रहेगी फिर, क्योंकि आप फलवंत होते जाएंगे। हालेलुया। हर दिन। पर क्या हम मर रहे हैं? छोटी छोटी बात पर अगर आप गुस्सा हो रहे हैं, आप नहीं मर रहे हैं। मैं सच कह रहा हूं, आप नहीं मर रहे हैं। जब लोग आपको ईंट मारे और आप कहते हो नहीं नहीं आप पत्थर मारेंगे हम, ओके सभी ध्यान दे। फलवंत होने के लिए जरूरी है परमेश्वर के वचन के अनुसार उससे जुड़े रहना, उसके अनुसार मरना। मरना जरूरी है, अगर मरे नहीं तो फलवंत नहीं हो पाएंगे। पिछले संडे हमने कुछ पार्ट सीखा था, इस संडे हमने इसलिए आपको बताया कि जो चीजें जरूरी हैं उनको आप समझें। एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को लेकर सिर्फ बोता ही जा रहा है, अपने जीवन में वो खुद नहीं मर रहा। अब बताओ क्या फायदा होगा उसका बोने का? समझ रहे ना आप? इसीलिए मैंने सोचा कि इसको पूरा कंप्लीट किया जाए। बीज बोया गया, खेत तैयार किया, उसमें पानी नहीं लगाया, आप कैसे समझते हैं कि फलवंत हो जाएगा? और ये पानी आप बिलीव करो इंजन के द्वारा नहीं आता है भाई, पक्की बात है। यहां पर इंजन नहीं चलता है, यहां पर वर्षा का इंतजार करना पड़ेगा आपको कि ऊपर से ही आए, ये पक्की बात है। यहां पर पानी इंजन के द्वारा नहीं आ जाएगा भैया, इंजन चलाया और आ गया। नो, वर्षा ऊपर से ही आएगी और ऊपर से भेजने वाले के पास ही जाना पड़ेगा। पास्टर के पास मत जाओ भैया, पास्टर जी पानी भेज दो, नहीं आएगा भैया, कोई पानी नहीं आएगा। मैं हमेशा इसलिए कहता हूं भैया, मैं कभी भी किसी भी चर्च को एक पास्टर के ऊपर निर्भर रहने के लिए नहीं कहता, या फिर ना ही ये कहता हूं कि भैया वो एक मनुष्यों की उपलब्धियों पर निर्भर हो जाए। भैया सिर्फ परमेश्वर पर निर्भर हो, परमेश्वर के वचन पर निर्भर हो, सब कुछ वहीं से आएगा, सब कुछ। अगर मैं अपने पीछे लोगों को लगा लूं, मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन दूसरों को क्या होगा? लोग मेरी तारीफ करेंगे, लोग मेरी बड़ाई करेंगे, मुझे क्या प्रॉब्लम है? समझ रहे हो ना आप? मुझे क्या प्रॉब्लम? लोग मेरी तारीफ करेंगे, लोग मेरी बड़ाई करेंगे, लोगों के बीच में मेरा नाम होगा, पर मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे नाम नहीं चाहिए। मुझे आप लोग चाहिए बस। मान लो आपको मैं यहाँ इस पृथ्वी पर देखता रहूं और अंत में वहां पर ना पाऊं तो क्या फायदा होगा? आप मेरे पीछे तो थे। अब ये एक अच्छी बात है कि लोग सेवकों का आदर करें, ये एक अच्छी बात है, लेकिन सेवक जब लोगों को अपने पीछे लगा लेते, चुंबक की तरह मेरे पीछे चलो, ये गलत है। हाँ ये गलत है। उनको एक ही चीज सिखानी चाहिए, आप परमेश्वर वचन को पढ़ें, इसको मनन करें, आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता हूं।
पौलुस के समान। पौलुस कहता है तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो, बिकॉज आई वॉक लाइक जीसस, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह की तरह जीता हूं, मैं उसके पीछे चलता हूं। हालेलुया। हमें सेवकों के अधीन होना ये एक जरूरी बात है, और किसी दिन टाइम मिला मैं इस पर बहुत अद्भुत तरीके से बात करूंगा। सेवकों के अधीनगी बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे बहुत कम लोगों ने समझा है, ओनली कुछ लोगों ने। परमेश्वर सिस्टमैटिक परमेश्वर है, वो ये नहीं करता कि कोई भी आया फूंक दिया और झाड़ दिया चला गया, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर सिस्टम के थ्रू काम करता है, जो परमेश्वर वचन कहता है वैसे वह काम करता है। अधीनता में उसकी बरकतें, उसकी आशीषें, चंगाइयां, छुटकारे, सब कुछ बहता है अधीनता में। हालेलुया। हमारे पास कोई शॉर्टकट तरीके नहीं है, हमारे पास वो तरीके हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे, कभी नहीं। परमेश्वर का कलाम एक ऐसी चट्टान से कोई खत्म नहीं कर सकता, और जो इस चट्टान के ऊपर खड़ा है वह कभी धोखा नहीं खा सकता, कभी भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इन 4 बातों की याद रखें। पहली चीज, एक अच्छी भूमि होनी जरूरी है। उन सब झाड़ियों को अपनी लाइफ से खत्म करें जो मैंने आपको पिछले संडे बताया था। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा झाड़ियों में जो बीज बोया गया वह एक ऐसा बीज है, बीज अच्छा है, बीज परमेश्वर का वचन है, बीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, भूमि भी अच्छी है, पर प्रॉब्लम एक है कि वहां झाड़ियां हैं। वहां पर लिखा गया धन का प्रेम, धन, भोग विलास और चिंताएं, यह सब कुछ झाड़ियां हैं जो उसको दबा देती हैं और बढ़ने से रोकती हैं। धन का दूसरा नाम जानते हैं आप क्या है? मत्ती में जब आप पढ़ेंगे वहां पर लिखा गया धन का धोखा। समझ रहे आप? धन का दूसरा नाम पता क्या है? धोखा। धोखे मत जियो। धन का दूसरा नाम क्या है? धोखा। धन क्या करता है? एक व्यक्ति को समझता है उसके पास बहुत कुछ हो गया। राजा सुलेमान कहता है कि धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। क्यों? तुम ऐसी वस्तुओं को पकड़ रहे हो जो आपको लगता है कि आपने हवा को पकड़ रखा है, हवा को, इसीलिए धोखा है। अब मान लो मैं बोलूं कि मैंने पंखे की हवा पकड़ रखी है, कोई मानेगा यहाँ पर पंखे की हवा मैंने पकड़ रखी है? अगर है तो देखो, यही काम है। धन एक धोखा है जिसे लोगों को लगता है मैंने पकड़ लिया और बहुत कुछ है मेरे पास। नथिंग, आपके पास कुछ नहीं, केवल हवा पकड़ी आपने। आपको लगता है पकड़ ली, कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। धन के पीछे नहीं, खुदा के पीछे भागे। खुदा आपका धन है, इसे पहचाने। आप उसका धन हो, परमेश्वर आपका धन है। परमेश्वर आप में आनंद मनाता है, आप परमेश्वर में आनंद मनाओ, और हम सब एक हो और एक आनंद हो हम सब में। हालेलुया। समझ रहे? पहली चीज अच्छी भूमि, दूसरी चीज बीज बोना, तीसरी चीज पानी, चौथी चीज मरना, स्वयं के लिए। आइए सभी बोलेंगे। पहली चीज अच्छी भूमि तैयार करना, दूसरी चीज बीज बोना, बीज बोना, तीसरी चीज पानी देना, चौथी चीज स्वयं के लिए मरना। ये चारों चीजें आपको फलवंत होने की ओर बढ़ाती हैं कि आप अपने आत्मिक जीवन में फलवंत हो सकते हैं, और इसके बिना फलवंत नहीं हो सकते। हालेलुया। एक अच्छी भूमि जब तक नहीं होगी वहां पर बीज नहीं उगेगा, और अगर बीज उग आया है, अब अगर पानी नहीं दोगे तो सूख जाएगा। हालेलुया। अगर हम मरेंगे नहीं तो फिर क्या होगा? वह बीज फलवंत ही नहीं हो पाएगा। फलवंत हो पाएगा? कभी नहीं हो सकता। मरना इसीलिए जरूरी है।